कटनी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटना पुणे एक्सप्रेसवे से 163 से ज्यादा नाबालिग बच्चों को एक साथ उतार लिया गया। मामला पढ़ाई के लिए जा रहे बच्चों और कथित मानव तस्करी के आरोपों के बीच उलझ गया है, जिससे अब विवाद गहराता जा रहा है। कटनी के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पटना पुणे एक्सप्रेसवे से बड़ी संख्या में बच्चों को नीचे उतारा गया। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई की। सभी बच्चों को ट्रेन से उतारकर आरपीएफ थाने लाया गया, जहां उनकी गिनती की गई। अधिकारियों के अनुसार कुल 163 नाबालिग बच्चे पाए गए, जिन्हें सुरक्षा निगरानी में रखा गया। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों ने बताया कि बिहार से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित मदरसों में पढ़ाई के लिए जा रहे थे। हालांकि बाल सुरक्षा आयोग की पहले से सूचना मिली थी कि इन बच्चों को काम कराने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 81 बच्चों को जबलपुर के बाल गृह भेजा गया, जबकि अन्य बच्चों को कटनी के बाल गृह में रखा गया है। इस पूरे मामले में बाल कल्याण समिति के लिखित शिकायत के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। विजय गोठरिया, डीएसपी जीआरपी कटनी, बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। वहीं कटनी के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बच्चे हर साल पढ़ाई के लिए बिहार से महाराष्ट्र जाते हैं और इस बार भी सभी बच्चों के पास आधार कार्ड और गांव के सरपंच का लिखित प्रमाण था। समुदाय का आरोप है कि बिना पर्याप्त जांच के मानव तस्करी का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिससे बच्चों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि यदि पढ़ाई के लिए जाने वाले बच्चों के साथ इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये गलत संदेश होगा। फिलहाल मामला जांच में है और प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि ये मामला मानव तस्करी का साबित होता है या महज एक गलतफहमी। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जीआरपी थाने में इसलिए आना पड़ा कि कल शाम को कमोबेश 150-160 बच्चों को पटना एक्सप्रेस से उतारा गया। मदरसे पढ़ाई के लिए बच्चे जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? बिहार से जा रहे थे और महाराष्ट्र जा रहे थे। वो सारी डिटेल्स पहले भी जानकारी में लाई जा चुकी है। और उसके बाद फिर बच्चों को ऊँचे कर लेना और उतारने के बाद फिर ले जाके वहाँ पर आरपीएफ थाने में बिठा दिया गया और बच्चे भूखे प्यासे घंटों बैठे रहे। शाम को लोगों को पता लगा, सारे लोग दौड़े, सामाजिक कार्यकर्ता दौड़े, पत्रकार दौड़े, सभी जो समाज से जुड़े हुए लोग थे, मदरसे से जुड़े हुए लोग थे, सारे लोग पहुँचे वहाँ पर। जो वहाँ पर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहाँ जो बातें चल रही थी, उन लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद जांच पड़ताल करके और हम इसमें जो है जो लीगली कार्रवाई है उसको करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। उस बीच में फिर 80 बच्चों को जबलपुर उठा के शिफ्ट कर दिया गया। कहने लगे कि ये CWC जबलपुर देखेगी, कटनी की CWC देखेगी। 80 बच्चों को कमोबेश यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। 5-7 जो गार्जियन के तौर पर चले आ रहे थे उनके साथ वहाँ से, और जो इस गारंटी के साथ आ रहे थे कि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि ये बच्चे किसके हैं, उन्होंने अपनी सहमति से लिखा पढ़ी करके और मदरसे में एडमिशन के लिए उन बच्चों को रवाना किया था। बीच में उन बच्चों को उतार लिया गया और तरह तरह की बातें कि ये मानव तस्करी हो रही है, ये जो है बच्चों को ले जाके यहाँ से वहाँ ये काम कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की बातें की। हम लोगों ने उसके सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए बातों से और जो जानकारी हम लोगों को मिल रही थी और वहाँ जहाँ के बच्चे हैं वहाँ के गार्जियन से जो मालूमात हो रही थी वो सारी बातें बताया, इनको सब कुछ किया। उसके बाद ये हालात पैदा हुए। सवेरे हो जाएगा, सब रिलीफ मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। सवेरे आए तो मालूम ये हुआ कि आरपीएफ थाने से जीआरपी थाने मामला आ गया और यहाँ 5-7 लोग जो उनके गाइड बनकर बच्चों के और लेकर जो उनको जा रहे थे वहाँ से बिहार से महाराष्ट्र, उन पर मामला बनाने के लिए तैयारी हो गई। बल्कि ये भी सुन रहे हैं कि मामला बना दिया गया। तो इस तरह से जब सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी बातें, सब कुछ क्लियर है तो ये सब मामला कैसे, ये पहली बार तो हो नहीं रहा था कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश के साथ ये काम हो रहा है और इनलीगल हो रहा है, गलत हो रहा है, बेबुनियाद हो रहा है। आज नहीं तो कल कानून जो है वो कानून है, वो सबका साथ देता है और साथ देगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन आज जो परेशान किया जा रहा है जिस तरह से पूरे समाज को, पूरे शहर को, सामाजिक लोगों को, और इसमें हर वर्ग का, हर समाज का आदमी जो है वो जुड़कर इस लड़ाई को लड़ रहा है, न्याय के साथ खड़ा हुआ है कि हमको मदद करना है एक दूसरे की। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, बहुत साफ कह देना चाहता हूँ, चाहे उसको आप मानवता समझें, चाहे सामाजिक समझें, कि मैं मारूफ अहमद हनफी डंके की चोट पे, मेरे शब्दों को, मेरे समय को आप नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ
ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है और देर सवेर जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने भी इसमें गलत तरीके से हस्तक्षेप और इन्वॉल्वमेंट करके इस विषय को गलत रूप दिया है वो भोगेंगे। यही ईश्वर है, यही साक्ष्य है, वो भोगेंगे, उनका जनरेशन भोगेगा। जिन लोगों ने इतनी बड़ी ये करतूत करके पूरे समाज को परेशान करने का काम किया है, कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, यहीं पर सब कुछ निकलेगा। मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है, क्या मामला है? जी, बाल कल्याण समिति जिला कटनी के सदस्य दुर्गेश मरैया, इनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट की गई थाने में आके कि पटना पुणे एक्सप्रेस से अलग अलग कोचों में घेर कर बैठाकर 163 नाबालिग बच्चों को ट्रेन से परिवहन करते मजदूरी कराने के उद्देश्य से लातूर महाराष्ट्र की तरफ ले जा रहे थे। उन बच्चों को आरपीएफ कटनी के सहयोग से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 8 व्यक्तियों द्वारा कुल 163 बच्चों को जबरन काम कराने के उद्देश्य से अवैध परिवहन करते हुए उतारा गया है। उनकी लिखित रिपोर्ट पर से थाना में अपराध क्रमांक 340/2026 धारा 142-143-4 BNS का कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण जांच में है। अभी जो भी जांच के बाद तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई। सर, लगभग कितने लोग थे और कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? 8 लोग थे और ये पटना से बैठे हैं ट्रेन में और लातूर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। इनके पास से क्या दस्तावेज था? इनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं जो वहाँ के लातूर महाराष्ट्र के और कर्नाटक के आसपास के इस्लामी स्कूलों के हैं। कल सर 167 बच्चे बताए गए थे, आज 163 बताए गए। 163 ही हमने सूचना दी है और इतने ही उन्होंने बताया है और उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो सत्यापन किया गया है, जो बच्चों ने खुद बोला कि हम पढ़ने जा रहे थे, मजदूरी की बात सामने कहीं नहीं आई है। जो मजदूरी की बात अभी बताई जा रही है, सब जांच का विषय है, वही जांच की जा रही है। क्या बच्चों की परिचय है? नहीं, अभी नहीं आए हैं। संपर्क किया गया। हाँ, संपर्क किया गया। उनका क्या कहना है? शेड्यूल सी वाले उस बारे में बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमारी पूछताछ उनसे नहीं हो पाई है। अग्रिम कार्रवाई क्या कर रही है प्रशासन? जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कोई अपराध दर्ज हुआ है? नहीं, अपराध दर्ज हो गया। जांच पूरी होने से पहले अपराध कायम किया गया। अपराध कोई संज्ञेय अपराध की लिखित रिपोर्ट करेगा तो उसी आधार पर अपन अपराध दर्ज करेंगे।